हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में कि 2024 में इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से भी कंपेयर करेंगे कि कितना कट ऑफ गया था, जिससे आपको इसकी सही जानकारी मिल सके। और जो लोग एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और हैंड रिटेन नोट्स जो है डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उसके साथ ही एमपी या फिर यूपी या फिर राजस्थान, जो भी आपके हिंदी भाषी स्टेट हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये मान के चलिए 120 नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है 160 नंबर का होगा। तो रिटन एग्जाम में कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने ही हैं। अगर आपका टारगेट स्कोर 120 है तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा। कम से कम 20 लाख लोग तो एग्जाम देंगे ही देंगे, इतना मान के चलिए। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है और यहीं एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो आपको भी कम से कम 120 का टारगेट लेके चलना होगा, तभी आप जो है अपना सिलेक्शन पक्का समझें। लेकिन जो लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं, चाहे वो ओबीसी हो या फिर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और अगर नक्सल अफेक्टेड एरिया से है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम आपको 100 नंबर तब भी लाने होंगे। नक्सल एरिया ज्यादातर छत्तीसगढ़ या झारखंड में ही होगा, तो इससे कम में अगर आप करते हैं तो आपके लिए खतरा है। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं जहां पर उनकी खुद की लैंग्वेज है, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर आपको मराठी, और बंगाल में जो है बंगाली, तो यहाँ पर जो है कम से कम 100 नंबर का आपको जो है टारगेट लेके चलना होगा। अगर आप इस स्टेट से हैं तभी आप अपना सिलेक्शन मान के चलें। बाकी अगर बात करते हैं SC ST की, तो SC ST को कम से कम 3 से 5 नंबर आप लेस करके चलिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इधर 120 है तो आप मान के चलिए 115 तो कम से कम होना ही चाहिए, या फिर इससे ऊपर। अगर आप MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार यहाँ से हैं तो आप लोगों को इतने लाने होंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर अदर लैंग्वेज भी हैं, जैसे कि बंगाली वगैरह, महाराष्ट्र और बंगाल या उड़ीसा में, तो वहां पर भी आप मान के चलिए कम से कम अनरिजर्व ओबीसी को 100 नंबर का टारगेट रखना होगा। तो आप कम से कम 3-4 नंबर कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो है कम नहीं हो सकता है। वैसे आप अच्छी तैयारी करें और 90 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो सेफ ही है, लेकिन आप जो है कम से कम 100 प्लस का ही टारगेट रखें। पिछले साल का अगर कट ऑफ देखें 2022 का, जो पेपर 1 का है, सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर EWS का कट ऑफ जो है 136.75 गया था। वहीं पर SC की बात करें तो 127.33 और ST कैटेगरी का 123.04 कट ऑफ था। एक्स सर्विसमैन का 71 गया था, ओबीसी का 137.64 और अनरिजर्व का जो है 139.32। तो ओबीसी अनरिजर्व में 1-2 नंबर का फर्क है। इसी तरह जो SSF यानी कि जो आपका कांस्टेबल की वैकेंसी है NCB को छोड़ के, उसके कट ऑफ की बात करें पेपर 1 की, तो यहाँ पर EWS का 128 कट ऑफ था, वहीं पर 128.41, और SC कैटेगरी का जो कट ऑफ था 115.25, ST का जो है 112.13 गया था, और OBC का 130 कट ऑफ गया था। ये जो है आपका 160 में जो है 160 नंबर का आपका पेपर था उसमें। वहीं पर अनरिजर्व का 132 गया था, 2 नंबर जो है ज्यादा थे अनरिजर्व के ओबीसी से। तो इस तरह से आप अपना अभी से माहौल बना के चलिए कि कैसे पढ़ाई करनी है, और सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो था ये फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ था। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट अगर आप EWS में हैं तो 2022 में जो है फर्स्ट पेपर का कट ऑफ EWS का 139.16 और SC का जो है 129.75, ST कैटेगरी में 126.45 गया था। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 75.01, ओबीसी का 140 था और अनरिजर्व का 142 कट ऑफ था। ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, आप ध्यान रखें। वहीं पर अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो आप इसके कट ऑफ की PDF जो है डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही SSC GD का स्टडी मटेरियल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।